हमारे साथ खास मेहमान है। चलिए अपने मेहमानों से रूबरू कराते हैं और उनका परिचय कराते हैं और फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें आज हमारे साथ रायपुर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहेंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। जोगी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी रहेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं। जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपको बता दें शिव अनुराग पटेरिया जी रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। पटेरिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में जोशी साहब आपसे करना चाहूंगा, जो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि आपातकाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है देश में, वर्तमान स्थितियां अभी भी ऐसी हैं, कोई उन्हें आश्वस्त नहीं कर सकता कि आपातकाल जैसी स्थिति देश में नहीं हो रहेगी। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आप भी मानते हैं कि वाकई में देश में अभी भी आपातकाल की संभावना से भविष्य में इनकार नहीं किया जा सकता? नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो इस प्रकार कहा है कि आशंका प्रकट की है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व परिपक्वता पर कोई विश्वास नहीं करेगा, न उस पर कोई आँच आई है। लेकिन अन्य परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिससे कि आपातकाल की फिर से आशंका हो सकती है, ये उन्होंने कहा है। तो आप इत्तेफाक रखते हैं क्या जोशी जी? आप भी मानते हैं कि वाकई में आशंका बनी हुई है, भविष्य में शंका से इनकार नहीं किया जा सकता? नहीं, आशंकाएं तो बढ़ी हुई हैं, किंतु साथ ही साथ उसके लिए केवल नेतृत्व जिम्मेवार नहीं है। पहले जब आपातकाल लगा था तो नेतृत्व के कारण ही आपातकाल लगा था, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि नेतृत्व परिपक्व है, लेकिन अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण आपातकाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जोशी जी आप भी समर्थन करते हैं लालकृष्ण आडवाणी की बात का कि हां आशंकाएं हैं? नहीं, जिस रूप में उन्होंने कहा है उसका तो मैं जिस रूप में वो बोले हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। नहीं तो आपको उसके कारण आप समर्थन कर रहे हैं कैलाश जोशी जी, आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको किस तरह का अंदेशा सता रहा है? ठीक है, आप अपने नेतृत्व से किनारा कर रहे हैं कि नेतृत्व जिम्मेदार नहीं रहेगा, कि जैसे पिछली बार नेतृत्व जिम्मेदार रहा है, तो आपको किस तरह की आशंका लग रही है? जिस तरह हो सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी की क्या आशंका रही है, लेकिन आपकी क्या आशंका है कि आपातकाल की जैसी स्थिति बन सकती है देश में? नहीं, अन्य कारणों से बन सकती है, जैसे कि आज संवैधानिक कानूनों का लगातार उल्लंघन बढ़ रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि सिवा अपने स्वार्थ के कोई बात दिखाई नहीं देती है, और ये जो समाज में वातावरण बन रहा है उसके कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसमें से संवैधानिक कवच होने के बावजूद भी अशांति और अव्यवस्था फैलने की आशंका बढ़ सकती है। तो जोशी जी, कैलाश जोशी जी, आप मानेंगे फिर आपकी नेतृत्व की क्षमता पर ही सवाल उठते हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं कि अगर समाज के अंदर इस तरह की माहौल पैदा हो रहा है, इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, तो देश को नई दिशा नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह की स्थिति आप मान भी रहे हैं फिर? देखिए, सरकार जो काम कर रही है उससे इसको नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है वो तो ठीक दिशा में कर रही है। नहीं, कैलाश जोशी जी आप भी मानते हैं कि जब इंदिरा गांधी के जमाने में आपातकाल लगा था तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार थी, जब सरकार माहौल पैदा करती है तब आपातकाल की स्थिति बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो बात हुई थी वो तो ऐसा था कि उनके खिलाफ मुकदमा इलाहाबाद न्यायालय में जो हार गई थी, केवल इस कारण उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है कि व्यक्तिगत कारण से कुछ ऐसा हो। ठीक है, मैं आऊंगा कैलाश जोशी जी, आपको मौका दूंगा आगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही कि जो लालकृष्ण आडवाणी ने बयान दिया है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, मैंने उस इंटरव्यू को विस्तार से पढ़ा। दो तरह की दो पहलू हैं इस इंटरव्यू के। पहली बात तो आदरणीय आडवाणी जी ने ये कही है कि इमरजेंसी के बाद से अब तक 40 वर्ष में जिस तरह की व्यवस्थाएं या संशोधन हमारे संविधान में करने चाहिए थे, जिससे ये पक्का हो जाता कि कोई इमरजेंसी पुनः न लगा सके, उसमें हम कहीं चूके हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है जी जी लगता है तकनीक खामियां। हम अब लौटेंगे। आपको बता दें हमारे साथ शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जुड़ेंगे। तो ये एक सवाल हम उठा रहे हैं कि जिस तरह कैलाश जोशी जी कहते हैं कि भविष्य में आपातकाल से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे ही जोगी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे हम लौटेंगे। क्योंकि जोशी जी, मेरा आपसे यही सवाल कि फिर आपको लग रहा है कि स्थिति, क्योंकि अगर जिम्मेदारी होती है आपातकाल को थोपना और आपातकाल को रोकना, वो देश के मुखिया पर, देश के प्रधानमंत्री पर जिम्मेदारी होती है, देश की सरकार पर होती है। अगर आपको लगता है, आपके वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जो मार्गदर्शक आपकी जो कमेटी है उसके सदस्य हैं, वो अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर स्थितियां वाकई में अनुकूल नहीं है इस देश के मुताबिक। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी देश को सही दिशा में नहीं लेकर जा रहे। कैलाश जी नहीं, वो कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। मेरी बारी चूक गई थी जयप्रकाश जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जोशी जी आपको मौका दूंगा। अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए। जोगी जी आप अपनी प्रतिक्रिया आप पूरी रख सकते हैं। जी, मैंने उस इंटरव्यू को विस्तार से पढ़ा और मैं ये कह सकता हूं कि उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इमरजेंसी से आज तक 40 वर्षों में आदरणीय आडवाणी जी के अनुसार संविधान में जो कड़े प्रावधान करने चाहिए थे जिससे इमरजेंसी की पुनरावृत्ति ना हो, वो करने से हम चूके हैं। पर उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान जोड़ दिया। उन्होंने कहा ये खतरा इसलिए है क्योंकि वर्तमान लीडरशिप जो देश में है वो परिपक्व तो है पर उसमें कमियां बहुत हैं। इस तरह से उन्होंने वर्तमान लीडरशिप पर, और मैं सोचता हूं कि इशारा निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, जिस तरह से उन्होंने सारे अधिकारों को पीएमओ में केंद्रित कर लिया है, जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को, इवन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को उनका पीए चुनने का अधिकार नहीं दिया, जिस तरह से सारे फैसले केवल पीएमओ में होते हैं या प्रधानमंत्री जी के द्वारा होते हैं, उस तरह से जो केंद्रीकरण कर रहे हैं, तानाशाही की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, एक उदाहरण दिल्ली की सरकार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है चुनी हुई सरकार के साथ, इन सब को देखते हुए आडवाणी जी ने वर्तमान नेतृत्व पर अर्थात नरेंद्र मोदी जी पर सीधा निशाना दागा है और उनका ये कहना है कि परिपक्व तो है पर कमियां उनमें बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल जोगी जी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाह है नरेंद्र मोदी और उसी ओर इशारा किया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। मैं बिल्कुल अजीत जोगी जी मैं जवाब ले लेता हूं कैलाश जोशी जी का। कैलाश जोशी जी आप सुन रहे हैं, अजीत जोगी जी सीधा आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है लाल कृष्ण आडवाणी के। नहीं, मैं सुन रहा हूं, जोगी जी ने जो कुछ कहा उसे सुना है मैंने, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने कहा है वो सच नहीं है। इसलिए सच नहीं है कि आडवाणी जी ने कहीं भी किसी प्रकार का आक्षेप वर्तमान नेतृत्व पर नहीं लगाया है, बल्कि उसके बारे में ये कहा कि नेतृत्व परिपक्व है। अब कमियां हैं ये बात उन्होंने कही है, तो ये तो कमियां तो कुछ हो सकती हैं और उन कमियों को समय समय पर दूर भी किया जाता है।
लेकिन एक सवाल तो है ना कि अगर आप आपातकाल की बात करते हैं और वो दौर जिस दौर में आपने भी देखा कि कितना देश के लिए खतरनाक था कैलाश जोशी जी, अगर फिर से आपातकाल की बात उठाई जाती है तो फिर मैं बार बार वही तो दोहरा रहा हूं कि देश के मुखिया पर जिम्मेदारी है, देश की मौजूदा सरकार पर जिम्मेदारी है, यानी वो स्थितियों को ठीक नहीं कर रही है, देश को सही दिशा में नहीं लेकर जा रही है और इसलिए माहौल बन रहा है फिर आपातकाल जैसा जो कांग्रेस उठा रही है उस सवाल को। देखिए, जैसा मैंने कहा है कि जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में नेतृत्व के कारण यह नहीं हो रहा है और जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि अन्य कारणों से ऐसी स्थिति कुछ बनी है। संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन, समाज में स्वेच्छाचारिता का बढ़ावा, ये कारण हो सकते हैं, किंतु नेतृत्व के बारे में न तो अडवाणी जी ने कुछ कहा है और न इस समय कोई ऐसी स्थिति देश में है। जी अजीत जोगी जी, जो कैलाश जोशी जी सफाई दे रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आदरणीय कैलाश जोशी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पर मैं विनम्रता के साथ उनसे पूरी तरह से असहमत हूं। केवल इंटरव्यू के एक वाक्य को देखिए जो महत्वपूर्ण वाक्य है, उस वाक्य पहली बार उस इंटरव्यू में केवल एक वाक्यांश उन्होंने हिंदी में कहा है। जब उनसे पूछा गया कि इमरजेंसी की